और मर्यादित बयान दिया गया और अंबेडकर अंबेडकर कह के उनको अपमानित किया गया, गाली दिया गया। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया जाता है। आरक्षण के बल पर, संविधान के बल पर आज वो लोकसभा के सदस्य बने हैं और गृह मंत्री बने हैं। उनको शर्म आना चाहिए कि आरक्षण के लेके पढ़े हैं, आरक्षण का फायदा उठाए हैं और आरक्षण देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जो पूरे देश के गरीब, दलित और अकलियत के लोग आरक्षण के बल पर, संविधान के बल पर एक साथ बैठ के बात करने का और शिक्षा प्राप्त करने का जिसको अवसर मिला है, उसके विरोध में अमित शाह बोल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। चिराग पासवान जो परिवारवाद के पोषक है और दूसरा है जीतन राम मांझी जो दलित समाज के पोषक है, दलित समाज से आते हैं। और ये इन लोगों के द्वारा चुपचाप उनकी बातों को सुनी गई, न टिप्पणी की गई और न किसी तरह का कोई बात कहा गया। भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठकर बाबा साहब अंबेडकर कुछ लोग गाली देते हैं, उसको सुनते हैं। देखिए, अभी हम लोग सर्किट हाउस में मौजूद है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, राष्ट्रीय जनता दल के ये सब नेतागण हैं। और यहाँ पे अमित शाह का जो बयान आया है उसको लेकर के अमित शाह का आज मधुबनी में जो है वो ये लोग सब मिल करके पुतला दहन करेंगे। कारण इन लोगों से जानते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ बोलना चाहेंगे। अमित शाह जी का जो बयान आया है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप लोग आज पुतला दहन करने जा रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और कैसा आप लोगों को लग रहा है और कितना ज्यादा खराब इस चीज को देख रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कल संसद सत्र के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध अमर्यादित बयान दिया गया और अंबेडकर अंबेडकर कह के उनको अपमानित किया गया, गाली दिया गया। इसके विरुद्ध में हम लोग प्रतिरोध मार्च एवं उनका पुतला दहन समाहरणालय के सामने करने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के शपथ लेकर अमित शाह जी जो कभी तरीपार हुआ करते थे, गृह मंत्री बने हुए हैं और उनके द्वारा संसद सत्र के दौरान इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया जाता है जो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के ओर से उनके अमर्यादित बयान का घोर निंदा करते हैं एवं साथ ही साथ हमारे समाज के जो सांसद, दलित समाज के जो सांसद संसद में बैठे हुए हैं, उनके सामने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया जाता है और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। एक चिराग पासवान जो परिवारवाद के पोषक है और दूसरा है जीतन राम मांझी जो दलित समाज के पोषक है, दलित समाज से आते हैं। और ये इन लोगों के द्वारा चुपचाप उनकी बातों को सुनी गई, न टिप्पणी की गई और न किसी तरह का कोई बात कहा गया। हम लोगों को शर्म आती है ऐसे लोग जो दलित समाज से आते हैं और दलित समाज के बदौलत संसद चुन के जाते हैं और वह भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठकर बाबा साहब अंबेडकर को कुछ लोग गाली देते हैं, उसको सुनते हैं। ये इसीलिए आज हम लोग 5 बजे शाम में प्रतिरोध मार्च के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। आज जो पुतला दहन हो रही है लोकसभा में, अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर के विरोध में बोले हैं और अंबेडकर 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 किए हैं और जो अपमानित शब्द किए हैं, उसमें जो अमित शाह है आरक्षण के बल पर, संविधान के बल पर आज वो लोकसभा के सदस्य बने हैं और गृह मंत्री बने हैं। उनको शर्म आना चाहिए कि आरक्षण के लेके पढ़े हैं, आरक्षण का फायदा उठाए हैं और आरक्षण देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जो पूरे देश के गरीब, दलित और अकलियत के लोग आरक्षण के बल पर, संविधान के बल पर एक साथ बैठ के बात करने का और शिक्षा प्राप्त करने का जिसको अवसर मिला है, उसके विरोध में अमित शाह बोल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और अमित शाह बोल रहे हैं जो रामविलास पासवान 77 में सबसे
अधिक वोटों से जीते थे, पार्लियामेंट 77 में गए थे और दलित के नाम पर गए थे और आरक्षण के बल पर गए थे। और उनके पुत्र चिराग पासवान भी आरक्षण के बल पर गए हैं, उस संविधान के बल पर गए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के बल पर गए हैं। और आज वो सुन रहे हैं रामविलास पासवान जी का आत्मा आज भी तड़पता होगा कि सदन में क्या हो रहा है और उनका बेटा चुपचाप सुन रहा है। वो ऐसे बेटा को तो धिक्कार है कि पिता के आत्मा को बेचैन करने का काम बैठे हुए हैं, कम से कम उनको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और जीतनराम मांझी कहते हैं कि हम महादलित हैं। अब महादलित हैं और किसके बल पर है? तो आरक्षण के बल पर है, बाबा भीमराव अंबेडकर के बल पर है। आज उनको सुन रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं मंत्री के लोभ में। इसलिए सदन में जितने भी दलित पार्लियामेंट मेंबर हैं उनको जोरदार उसको आवाज उठाना चाहिए और अम्बेडकर जी का और अमित शाह का विरोध करना चाहिए और सड़क पर आके हंगामा करना चाहिए। उसी के विरोध में आज हम चलितर छटा जो अनुसूचित जनजाति के प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और हमारे जिलाध्यक्ष श्री रामा सिंह यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में आज हम लोग पुतला दहन करेंगे, प्रतिमा करेंगे और अपना जो हम लोग का जो माने उनका अमित शाह के बारे में विरोध है उस विरोध का प्रदर्शन करके हम लोग पुतला दहन करेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए जो भी आरजेडी के नेता लोग हैं वो सब अमित शाह जो बयान दिए हैं उसको लेकर के इन लोगों से बात किए और ये लोग कह रहे हैं कि उसी को लेकर के हम लोग प्रतिरोध मार्च करेंगे और उनका जो है अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।